जिन पर दावा करते हैं। देखिए, मैं पुनः कहती हूँ, आप सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी पूरी कॉपी तो मीडिया के पास है ही। जी, आप पढ़ लीजिए उसको। कहीं भी कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई कब्रिस्तान सरकार ले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने स्मृति जी अभी अपने दर्शकों से मैं किसी भी बात कर रहा मुसलमान था। की जायदाद, जमीन, खेत, घर सरकार ले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप बिल्कुल सही कह कि रही आप हैं। मुसलमान हैं और मुसलमान धर्म का पालन नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर कि आप पहले मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो धारा 30 की ये लोग बार बार आर्टिकल 30 की बात करते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान क्या है जिससे कई नेताओं को विपक्ष के दिक्कत हो रही है? पहले जो कांग्रेस के राज में विधेयक था उसके अंतर्गत जो मुतवली था, मतलब कि जो मैनेजर, सरल भाषा में अगर कहें, वो जिसकी जायदाद थी मुसलमान की, हाँ, वो मुतवली किसी को भी बेच रहा था, वो किसी को भी लीज पे दे रहा था, किराए पे चढ़ा रहा था, पैसा वो मैनेजर लेके जा रहा था। जिसकी जायदाद थी उसके हाथ से जायदाद भी जा रही थी, पैसा भी जा रहा था। कई पत्रकारों ने इस बात का कहीं ना कहीं खुलासा किया कि जब मुतवली इस प्रकार की धांधली कर रहा था तो बार बार मुतवली खुद पत्रकारों से कह रहा था, जी बोर्ड का एक मेंबर मेरे साथ है, कागज मेरे दुरुस्त हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। तो अब दलालों पर नकेल कसी है सरकार ने, और मुस्लिम जो गरीब है, जो महिला है, जो बच्चे जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण किया है। जी, सरकार दरअसल ये कह रही है कि एक ऐसी व्यवस्था हम लाने जा रहे हैं जो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, और मुस्लिम समाज का वो तबका जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसके हक वहाँ तय किए जाएं, ना कि मुट्ठी भर लोगों के पास ये 9 लाख एकड़ की जमीन जायदाद हो और वो मनमाने तरीके से चलाएं। देखिए, एक और चीज जी, पहले तो 9 लाख है कि नहीं, आप कैसे बताएंगे? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, आप यही कहें कि रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि किसी के पास कागज ही नहीं है जी। तो एक एक रिकॉर्ड लाने के लिए वो रिकॉर्ड देगा कौन? जिसकी है वो बोलेगा, जो सरकार में नहीं बल्कि जो रेवेन्यू ऑफिस में वो बताएगा। बोर्ड का गठन कौन करेगा? प्रदेश की सरकार करेगी। क्योंकि अब विपक्ष को प्रदेश की सरकारों पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सरकारों में तो उनकी भी कई सरकारें हैं। मैं तो स्मृति जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो सच्चर कमेटी बनी, वो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कमेटी कहती है कि जो इस तरह के बोर्ड्स हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, वक्फ बोर्ड जो होते हैं रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, और 2 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। आपका विधेयक भी इसी तरह का प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसा कौन सा बोर्ड आप बनाने जा रहे हैं जिसमें आप गैर मुस्लिम लोगों को भी एंट्री दे रहे हैं? गैर मुस्लिम कौन है साहब? जो प्रस्तावित हैं जज है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। तो अब क्या अखिलेश जी जज की नियत पे तब संदेह करेंगे अगर वो मुसलमान ना हो? नॉन मुस्लिम कौन है जो प्रस्तावित है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज विपक्ष में जितने भी सांसद बोले, क्या वो सब मुसलमान थे? नहीं। बार काउंसिल का मेंबर होगा, क्या अखिलेश जी को बार काउंसिल के मेंबर्स पर भरोसा नहीं है? और कौन होगा बोर्ड में? शिया होंगे, सुन्नी होंगे, अहमदिया होंगे, आगा खानी होंगे, बोरा होंगे। और गैर मुस्लिम कौन हो सकता है? सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। तो क्या विपक्ष को इनमें से किसी पे भरोसा नहीं है? एक सवाल और है, क्योंकि अखिलेश जी की बात का आप जवाब दे रही थी, उन्होंने जिला कलेक्टर के पास जो अधिकार इस विधेयक के जरिए जा रहा है, तो जो सर्वे कमिश्नर पहले होता था ट्राइब्यूनल के भीतर, उसके पास सर्वेयर हुआ करते थे, वो कहता था कि संपत्ति है भैया, ये आप लिटिगेशन है, आप आइए, हमने कह दिया ये वक्त संपत्ति है, और वही तय करता था। अब जिला कलेक्टर करेगा। वो कहते हैं कि जिला कलेक्टर के हाथ में अगर आपने अधिकार दे दिए तो कुछ वैसा होगा जैसे पहले हुआ। साहब, सर्वे कमिश्नर सर्वे कर सकता है,
अधिकार नहीं दे सकता। यही क्लैरिटी मैं आपके जरिए चाहता हूं दर्शकों के लिए। अधिकार की ये जमीन आपकी है, इसलिए कह रही हूं कि कलेक्टर ही बता सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर ही बता सकता है कि जमीन आपकी है या नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखने के बाद। सर्वे कमिश्नर रिकॉर्ड देख भी ले तो भी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वे कर सकता है। और 2013 का जो कांग्रेस का विधेयक था उसमें ये कहा था तब की सरकार ने कि 1 साल में सबका सर्वे हो जाएगा, सबका सर्वे नहीं हुआ। जितने भी मुस्लिम समाज के लोगों से मैं स्वयं मंत्री के नाते मिली थी, सबने कहा मैडम अगर मुझे जाके अगर अपील भी करनी है कहीं तो कहेंगे पहले ये बताओ कलेक्टर ने क्या कहा, तुम्हारी जमीन है कि नहीं है। तो नाक ऐसे पकड़ने की बजाय वो नाक पकड़ना ही नहीं चाहते या घुमाकर भी नहीं पकड़ना चाहते। अब अखिलेश जी स्वयं एक सम्मानित मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। क्या मुख्यमंत्री के उनके कार्यकाल का अनुभव ये कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता सर्टिफाई और सर्वे कमिश्नर कर सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिसका जो काम है वो न्याय संगत वो काम करे, यही तो भारत सरकार कह रही है। आप बताइए साहब, पहले की सरकार ने कांग्रेस के विधेयक में क्या था कि मान लीजिए, माफी चाहती हूँ आपका उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि अभी पर्सनली उदाहरण दे सकती हूँ और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं अगर आपके घर में घुस के ये कह दूं कि आपका घर वक्फ है तो वक्फ बन जाता था और बोर्ड उसको प्रमाणित कर देती थी कि ठीक है, बोल दिया कि वक्फ है। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर में घुस पाई और अगर मैंने आपके घर में मेरे हिसाब से कोई ऐसा काम किया, मैंने नमाज अता की या कुछ भी किया, आपकी जमीन आपका घर सब मेरा, बोर्ड का। क्या ये न्याय संगत है? जिसे कहते हैं वक्फ बाय यूजर। मैं आज आपसे दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। यहाँ करोल बाग, पहाड़गंज, चांदनी चौक से तो मैं 2004 में प्रत्याशी रह चुकी हूँ। उन्होंने कहा पूरी की पूरी चांदनी चौक वक्फ की जमीन है। फिर किसी ने कहा पूरा का पूरा तमिलनाडु का एक पूरा गांव वक्फ की जमीन है। जी। क्यों? क्योंकि एक जमाने में किसी मुगलिया सल्तनत, हाँ म्युनिसिपैलिटी की पूरी बिल्डिंग, क्यों? किसी जमाने में मुगलिया सल्तनत के किसी सेनापति ने वहां पे तंबू गाड़ा था। ये स्मृति जी दरअसल जो उदाहरण दे रही हैं आपके लिए, ऐसे जो प्रावधान है इनको हटाने के लिए ही जी। आप बोलें। और जो डॉक्यूमेंटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जो रेवेन्यू ऑफिस है वो उसकी पुष्टि करे। ये अधिकारों को साफ तौर पर एक सदन में रखने का आज प्रयास सरकार ने किया। तो ये कैसे गलत हो सकता है? ये अधिकार हिंदू का भी है, पारसी का भी है, ईसाई का भी है, मुसलमान का क्यों ना हो? एक और सवाल है स्मृति जी, 2012 चूंकि उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी, अल्पसंख्यक आयोग कहता है कि वक्फ बोर्ड जो है देश में वक्फ की संपत्तियों का लैंड यूज चेंज कर रहा है, वो कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर रहा है। ये गलत तरीके से चल रहा है जी। आप मानती हैं कि वक्फ की पूरी संपत्ति कुछ कई लोगों की वक्फ मिल्कियत बोर्ड्स है? ने कई प्रदेशों में कई लोगों ने आकर, सरकारों ने आकर ये कहा। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप तो संपत्ति की बात कर रहे हैं जी। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने एक फतवे को परिवर्तित कर दिया रेजोल्यूशन में बोर्ड के, और फतवा क्या था कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। क्या ये बोर्ड का अधिकार है ये बताना कौन मुसलमान है कौन नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही ये बोर्ड का काम है कि एक फतवा जारी हो रहा है जी आप उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जामा पहना दीजिए। नहीं। और इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाइए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के। तेलंगाना वक्फ बोर्ड सिर्फ संपत्ति नहीं कर रहा साहब, तलाक भी करा रहा है, खुला भी दे रहा है। यह उनका अधिकार है क्या? औरतों ने कंप्लेंट की है मीडिया में कि जी ट्रिपल तलाक जब से बंद किया है तब से
कुछ लोग बोर्ड के पास जाकर मेरी पूरी शादी खत्म कर रहे हैं, खुला ले रहे हैं, और हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है सुरक्षा का। मुझे बताइए, विपक्ष के किस सांसद ने उठ के इन औरतों की मदद की है? विपक्ष के किस सांसद ने उठ के अहमदिया का समर्थन किया है? शिया समाज के लोग, दरगाह के लोग बाहर आके बोल रहे हैं जी हमारी संपत्तियां लेके जा रहे हैं। बोहरा समाज सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने कह दिया बोहरा समाज की जो ट्रस्ट है, सैयदना जिसके ऊपर चेयर करते हैं, वो वक्फ है। वो पूरा का पूरा समाज, मुस्लिम समाज का एक तबका सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है, और उनके पास एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनका संरक्षण हो। वक्फ तब बनता है इस्लाम धर्म के अनुसार जब वाकिफ की इच्छा हो। आप जबरन जमीन कब्जा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही करिए। स्मृति जी 2-3 सवाल उठा रही हैं। मुझे लगता है कि इस देश के जितने भी राजनेता हैं, मैं दर्शकों को तो कहता ही हूँ, उनको सुनना चाहिए। वक्फ का मतलब यह है कि अल्लाह के नाम पर की गई संपत्ति, वो दान की संपत्ति, स्मृति यही करी, वो जबरन आप नहीं हथिया सकते हैं। एक चीज और जी, एक चीज और साहब, 2013 का अगर आप विधेयक देखें कांग्रेस पार्टी का, तो वक्फ बनाने के लिए सिर्फ मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हिंदू भी वक्फ बना रहे हैं। क्यों जी? वक्फ है ही इस्लामिक धर्म का एक हिस्सा। तो हिंदू कैसे वक्फ बना सकता है? ईसाई कैसे वक्फ बना सकता है? सिख कैसे बना सकता है? तो ऐसी कई त्रुटियां थी जिनका समाधान आज मैंने सदन में देखा। एक आखिरी सवाल स्मृति जी, चूंकि न्यूज़ एक्स पे भी आपको जाना है। सरकार कहती है कि हम यह जो पूरा जो मकर जाल है, ये अंधेर गर्दी है, इसमें 3 चीज़ें करना चाहते हैं। हम रेगुलेट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, अकाउंटेबल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, और ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को रखना चाहते हैं। यानी कि हम दखल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था की तरह चले। मैं आपके ज़रिए सरकार की मंशा और विधेयक का जो इंटेंट है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, पूरी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और विधेयक को बनाने का सौभाग्य क्योंकि मुझे प्राप्त हो रखा है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं स्वयं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन रही हूँ। महिला हूँ और मुसलमान नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। तो वो लोग जो कहते हैं बोर्ड पे महिला का क्या काम, ये उसका जवाब है। दूसरा, गैर मुसलमान कैसे हो सकता है जी? मैं खुद 1.5-2 साल से चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। मैंने तो किसी की मस्जिद नहीं हड़पी, मैंने तो जाकर कहीं से अजान नहीं दी। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो उसका पहला पड़ाव क्या है कि जायदाद आपकी है या नहीं, आप मुसलमान हैं या नहीं, और अगर आपकी जायदाद है तो आपने अगर वक्फ बनाई है तो वो वक्फ का कागज़ है कि नहीं, उसको आपने बोर्ड में रजिस्टर किया कि नहीं किया, और अगर आपने कोशिश की है रजिस्टर करने की तो क्या बोर्ड में किसी ने आपकी उस फरियाद को सुना, और फरियाद को सुनने के बाद क्या आपको कोई कागज़ दिया कि हाँ आपने रजिस्टर कर लिया है? तो जो आज विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि एक, आपको मुसलमान होना पड़ेगा वक्फ बनाने के लिए। दूसरा, आप वक्फ बनाएंगे तो बोर्ड को आपका वक्फ रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल से अगर आप नाखुश हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, मुतवली को हटा सकते हैं, और अगर किसी मैनेजर ने कभी किसी मुसलमान की ज़मीन हड़पी है तो वो मुतवली नहीं बन सकता। जी, स्मृति जी ने 3 बातें कही और आप हैं। मुसलमान की ज़मीन नहीं हड़प सकते, नहीं हड़प सकते, ये आपका जो बुनियादी अधिकार है तो उसको विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, सुनिश्चित करने का प्रयास है यह कानून। सर्वे कमिश्नर नहीं, कलेक्टर तय करता है कि यह विवादित ज़मीन जो है वो किसकी है, और यही इसमें प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप यह जो पूरा मकर जाल है, ये जो व्यवस्था है, बहुत लंबे समय से चलती रही है। राजनीति के चलते, वोट के चलते इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और उसको एक तरीके से निरंकुश छोड़ दिया गया मनमाने तरीके से अपने फैसले लेने के लिए। उसको लोगों के हक में फिर से नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश का नाम है ये नया विधेयक। स्मृति जी, आपने बहुत खुल करके बात रखी, मुझे लगता है दर्शकों तक आपकी बात पहुंची होगी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो मतलब गफलत का शिकार रहे हैं, उन पर आपने तस्वीर बहुत साफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अपनी बात रखने। थैंक यू।